ठीक है, तो आज हम लोग कैटलॉग मैनेजर स्टार्ट कर रहे हैं। कैटलॉग मैनेजर का रोल क्या होता है? जस्ट लाइक कि आप एक आपकी कोई ई-कॉमर्स साइट है, प्रोडक्ट के डिटेल्स, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जैसे गूगल में मर्चेंट सेंटर अकाउंट बनाते हैं शॉपिंग ऐड के लिए, वैसे ही हम लोग यहाँ पे कैटलॉग मैनेजर का यूज़ करते हैं प्रोडक्ट के ऐड के फॉर्मेट में प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, है ना? डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट। तो कैटलॉग मैनेजर इसके लिए हम लोग ने शायद ब्रीफ भी किया था इसके बारे में। लेकिन आज देखते हैं कि इसको कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हमें कैटलॉग यहाँ पे क्रिएट करना है और वो कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं। सो ठीक है, तो हमने कैटलॉग मैनेजर पे गए, एड मैनेजर पे यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप इस डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ऑडियंस, बिजनेस मैनेजर, क्रिएटिव हो, एड मैनेजर, इवन एड सेटिंग्स मैनेजर, ये आपको इसके अंदर मिलेगा। सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कैटलॉग मैनेजर, आप यहाँ से देख सकते हैं कैटलॉग मैनेजर। तो कैटलॉग मैनेजर पे हम लोग आए और यहाँ से क्रिएट कैटलॉग पे क्लिक करने। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आपको सिलेक्ट कैटलॉग टाइप, किस तरह का टाइप का आपको कैटलॉग क्रिएट करना है। अगर ट्रैवल है तो उसमें डिफरेंट टाइप्स का कैटलॉग क्रिएट होगा, क्योंकि उसका जो फीड होगा, जो फील्ड होगा, जैसे हम लोगों ने गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर फीड किया था तो उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन थे, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इमेज यूआरएल, ऐसे करके एमपिन एंड जेटन, ये सारे डिफरेंट फील्ड थे, उसके अंदर हमें डेटा फीड करना था। और वैसे ही अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट टाइप्स का फीड होगा, प्रॉपर्टी के लिए डिफरेंट टाइप्स का फीड होगा, है ना? तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम नहीं होगा। अब जैसे ई कॉमर्स है तो वहाँ पे प्रोडक्ट का नेम हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए कुछ अलग नेम होगा, प्रॉपर्टी टाइप ये होगा। लेकिन आपका प्रोडक्ट के लिए प्रॉपर्टी टाइप वर्ड इनवैलिड नहीं है, सही नहीं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑटोमोबाइल्स है उसके लिए अलग। तो हमें ई कॉमर्स पे देखना और ई कॉमर्स में ट्रैवल ट्रैवल है तो ट्रैवल के अंदर भी देखिए सब सेक्शन, होटल्स है, फ्लाइट है, डेस्टिनेशन वाइज है, यहाँ पे ऑप्शंस। प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी में होम लिस्टिंग्स है, ऑटोमोबाइल्स है तो यहाँ पे व्हीकल्स है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटो मार्केट। तो अकॉर्डिंगली आप वैसे करते हैं। तो ई कॉमर्स में प्रोडक्ट होते हैं तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली हमें क्रिएट करना है। अब यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट कैटलॉग क्रिएट करने का ऑप्शन है, कॉन्फ़िगर योर सेटिंग्स। तो यहाँ पे आपको अपलोड मेथड एंड कनेक्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, दोनों में से कोई एक ऑप्शंस लोग यूज कर सकते हैं। अगर अपलोड मेथड, अपलोड प्रोडक्ट इन्फो, एड योर आइटम मैनुअली और इन बल्क, और यूज योर फेसबुक पिक्सल, इस तीनों तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे है डेजिट ड्रीम्स, ऐसे कैटलॉग नेम अपने डेजिट ड्रीम्स या फिर पर्सनल मैंने लिया कैटलॉग, प्रोडक्ट कैटलॉग। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नेम है, आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ नाम रख सकते हैं, जैसे कैटलॉग सिमिलर फ्रूट्स प्रोडक्ट पैक, कैटलॉग प्रोडक्ट्स अंडरस्कोर सिमिलर टीएस, ऐसा करके मैंने इसका नाम रख दिया। ठीक है, ये मेरा इससे रिलेटेड, सिमिलर फ्रूट से रिलेटेड हमारा प्रोडक्ट का कैटलॉग है। ठीक है, क्रिएट पे गए तो ये मैंने फर्स्ट ऑप्शन लिया है, व्यू कैटलॉग। कैटलॉग है यहाँ पे, कैटलॉग का यहाँ पे ये शो हो रहा है। कैटलॉग का फॉर्मेट यहाँ पे शो होगा, कैटलॉग अभी क्रिएट नहीं हुआ है। कैटलॉग का क्रिएट करने, प्रोडक्ट ऐड करने के ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। इस ऑप्शंस में फाइंड योर टूल्स, ऐड योर आइटम इन बैक, गेट स्टार्टेड विद डायनेमिक ऐड। तो यहाँ पे ऐड आइटम पे हमें जाना है। अभी कोई आइटम इसके ऊपर ऐड नहीं किया हुआ है। ऐड आइटम पे गए, ऐड आइटम पे जाने के बाद यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट मैनुअली, यूज बल्क अपलोड, यूज पिक्सल, ये तीन ऑप्शंस है। तो हमें ये वाला फर्स्ट, ये ऑप्शन ऐड प्रोडक्ट्स मैनुअली पे जाएंगे। ऐड प्रोडक्ट्स मैनुअली सेलेक्ट किया, ये सेलेक्टेड हो गया। या फिर यहाँ पे जो भी आपने सेलेक्ट करना है वो मेथड आपने सेलेक्ट करना है। तो अगर जैसे आपके थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं तो आप उसमें बल्क अपलोड पे जा सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आएगा ड्रैग एंड ड्रॉप टू अपलोड, चूज फाइल ऑन योर डिवाइस, और यहाँ से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। या फिर यहाँ से आप मैनुअली यूजर इमेज, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज आ जाएगा, ऐसे ना, जो भी चूज फाइल ऑन योर डिवाइस। तो मैं यहाँ से कोई प्रोडक्ट के इमेज जैसे अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे सिमिलर फ्रूट्स फिटनेस,
पे इमेजेस पिक्चर्स में इमेज आइडिया, और यहाँ पे लेट्स सपोज वेजिटेबल्स, ये हमारा ठीक है। उसके फिर यहाँ पे इमेज डाल दिया, इमेज का नेम जैसे यहाँ पे यहाँ पे आ गया वेजिटेबल्स, डिस्क्रिप्शंस, जैसे मैं वेजिटेबल्स में लिख देते हैं कैबेज, और ये है ऑप्शनल, और उसके बाद कंटेंट आईडी ऑप्शनल एसके, तो मैं यहाँ पे कंटेंट आईडी ले लेते हैं शिमला एस फ्रूट से SF और 001 शिमला फ्रूट्स। वेबसाइट लिंक, वेबसाइट का वेबसाइट लिंक, add a link to your website page where people can view more details and buy this products। तो अब यहाँ पे कैबेज कहाँ पे, तो मैं यहाँ पे वेजिटेबल सेक्शंस पे जाता हूँ और इसका URL यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे यूजर और भी आइटम्स यहाँ पे देख सकता है डिफरेंस along with the cabbage, या तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये वाले ही लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। या तो मैं इस प्रोडक्ट्स का लिंक डाल देता हूँ, प्रोडक्ट्स कैबेज, कॉपी, और यहाँ पे एड मैनेजर पे क्या कैटलॉग मैनेजर, और यहाँ पे वेबसाइट लिंक यहाँ पे पेस्ट। आइटम क्या है, प्राइस इसका क्या होगा, प्राइस आप अपने जो करेंसी फॉर्मेट है वो करेंसी फॉर्मेट चूज कर लेंगे। करेंसी फॉर्मेट यहाँ पे INR है, INR, और जो भी है इसका INR, और ये आपका मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वो, ठीक है, यहाँ पे 35 INR, ठीक है, INR 35 for ऐसा कैबेज वेजिटेबल्स नेम डिस्क्रिप्शन में इसको कैबेज मैं यहाँ पे पर केजी डाल देता हूँ, पर केजी कैबेज या फिर 500 ग्राम्स कैबेज। अच्छा ठीक है, मैं इस पे पर केजी एड प्रोडक्ट्स पर केजी एडेड टू योर कैटलॉग एंड एड अनदर प्रोडक्ट्स। तो सेम वे से आप यहाँ पे 1 by 1 प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे कैटलॉग मैनेजर है, कैटलॉग मैनेजर, और इसके ऊपर अगर ऐड क्रिएट करने हैं, जैसे इस प्रोडक्ट्स के लिए add your products, add to traffic, dynamic ad, create an ad, get started with the traffic ad। तो यहाँ पे about traffic, तो यहाँ पे कैटलॉग प्रोडक्ट सिमिलर फ्रूट्स, कैटलॉग प्रोडक्ट्स अंडर जो इसमें जो यूज होगा प्रोडक्ट इस ऐड के लिए, जैसे मैं इस प्रोडक्ट को यूज करना, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड है कैटलॉग मैनेजर के अंदर, ये प्रोडक्ट्स जो इस फील्ड के अंदर, तो 1 कैटलॉग के अंदर 1 आइटम इन दिस कैटलॉग, एक आइटम है इसके अंदर एड योर आइटम इन बल्क, गेट स्टार्टेड विद द डायनेमिक ऐड। तो ये दो अलग अलग टाइप्स के एड आइटम, गेट स्टार्ट विद द डायनेमिक ऐड, गो टू ऐड, मैं यहाँ पे ये ऐड फॉर्मेट पे दिखा रहा हूँ, कनेक्ट टू ट्रैकिंग डायनेमिक ऐड, गेट स्टार्टेड विद द डायनेमिक। अब इसके अंदर मेरे पास अगर अलग अलग, लेट्स सपोज कि मेरे पास 10 या 50 या 100 अलग अलग प्रोडक्ट्स इस कैटलॉग के अंदर होते, तो डायनेमिकली कौन सा प्रोडक्ट को शो करना है इसको मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ, एड योर प्रोडक्ट्स। तो ये फर्स्ट हो गया सेटअप ट्रैकिंग, कनेक्ट द फेसबुक पिक्सल and the way you will show item to the people who have expressed interest in them। तो मेरे साइट के ऊपर जिस प्रोडक्ट्स पे लोग इंटरेस्ट क्लिक करेंगे वही प्रोडक्ट्स उनको ऐड पे दिखाई पड़ेगा। अगर इन्होंने ऐड कैबेज वाले सेक्शंस पे गए या फिर ड्राई फ्रूट्स वाले सेक्शंस पे गए, एक मैंने और प्रोडक्ट्स ड्राई फ्रूट सेक्शन के लिए ऐड कर दिया, प्रोडक्ट कैटलॉग ड्राई फ्रूट्स का होता, तो ड्राई फ्रूट वाले सेक्शंस पे अगर किसी ने लेट्स सपोज कि इस पे पिस्ता के ऊपर किसी ने क्लिक किया होता और ये इसमें इंटरेस्ट हो, तो ऐड में भी उनको यही प्रोडक्ट दिखाई पड़ने लगता। ये इसलिए होता कि ये सारे प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं कि मेरे वेबसाइट से वो इस समय फेच कर रहा है, मेरे प्रोडक्ट्स कैटलॉग में वो सारे प्रोडक्ट्स पहले से डले हुए हैं, उसका ट्रैकिंग उसे मिल जा रहा है कि ये प्रोडक्ट यूजर ने इस यहाँ से इस प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया था, तो पिक्सल कोड वहां से फायर हो गया है ना। तो पिक्सल के थ्रू ट्रैक कर लेते हैं कि ये एग्जैक्टली यूजर ने कौन से प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट शो किया हुआ था हमारे वेबसाइट पे,
ठीक है। तो कनेक्ट ट्रैकिंग, तो फर्स्ट स्टेप जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैं एक दो प्रोडक्ट्स और भी अपलोड कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट्स कनेक्ट ट्रैकिंग, प्रोडक्ट्स connect to tracking, search tracking code, Facebook, so send as a search, connect to tracking, इसके ऊपर मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा Facebook Pixel Disciplines, is so send last 11 hour connections on save, ठीक है। इससे ट्रैकिंग कोड वहां पे मिल गया, सिमिलर फ्रूट्स के ऊपर हम लोग ने कल ट्रैकिंग कोड लगाया था पिक्सल, तो ये यहाँ पे उसको पिक्सल कोड यहाँ पे दिख जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ये भी टिक साइन हो गया, सेटअप ट्रैकिंग, ट्रैकिंग सेलेक्टेड है और यहाँ पे ऐड है। तो अभी यूजर अगर किसी इस वाले प्रोडक्ट्स पे आएगा, तो अभी मैंने एक ही प्रोडक्ट अपलोड किया है, अगर मैं यहाँ इस साइट के ऊपर मोर देन 100 से आसपास प्रोडक्ट्स होंगे, वेजिटेबल सेक्शन में सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, अगर वेजिटेबल सेक्शंस पे देखें तो यहाँ पे काफी सारे अलग अलग वेजिटेबल्स है, इनका ही डाटा है इस पेज पे, फिर आपके फ्रूट सेक्शन में भी काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो मुझे क्या करना होगा, या तो मैं मैनुअली 1 बाय 1 सारे को अपलोड कर दूं, यहाँ से सारे प्रोडक्ट जितने भी प्रोडक्ट्स मुझे, क्योंकि यूजर किसी भी प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर सकता है और वही चीजें जिसमें उसने इंटरेस्ट हो किया वही ऐड दिखाना है, तो मुझे वहां पे सारे ड्राई फ्रूट सेक्शन, तो मैं जितने भी प्रोडक्ट्स है सबकी इन्वेंट्री मुझे यहाँ पे कैटलॉग मैनेजर पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट है ऐड योर प्रोडक्ट सेक्शन, ये जब आपने कंप्लीट कर दिया, सारे प्रोडक्ट्स अपलोड कर दिया, तो आपको सेटअप ट्रैकिंग, वहां पे ट्रैकिंग पे क्लिक हो जाना चाहिए, यानी कि वो ट्रैकिंग कोड फेसबुक ने इस साइट के ऊपर ट्रैकिंग कोड फाइंड आउट कर लिया, और ट्रैकिंग कोड कौन सा फाइंड आउट किया, जो पिक्सल था यहाँ पे, उसने पिक्सल कोड को फाइंड आउट किया कि ये पिक्सल कोड साइट के ऊपर लगा हुआ है। और अब यहाँ से क्रिएट ऐड पे जाएंगे, ऐड क्रिएट करेंगे और इसके सेलेक्ट द अकाउंट, तो अकाउंट जो भी है ना, बाय डिफॉल्ट आपका अकाउंट सेलेक्टेड रहेगा, नेक्स्ट पे जाकर के अब यहाँ पे प्रोडक्ट वाले ऐड यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो कैंपेन है, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स का कैंपेन का सेटिंग यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें क्या है, कैंपेनिंग, कैटलॉग सेल्स, कैटलॉग प्रोडक्ट है, सिमिलर फ्रूट्स, ऑल प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स है यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स, बाय डिफॉल्ट ये नेम आ रहा है सिमिलर फ्रूट्स, ऑल प्रोडक्ट्स के जगह आप सिर्फ ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, या फिर फ्रेश फ्रूट डाल सकते हैं, या फिर वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, ऑर्गेनिक फूड डाल सकते हैं। मैं अलग अलग कैटलॉग के वाइज अगर रन करूँ तो ठीक है। तो जितने भी कैटलॉग मैं क्रिएट करूँ, अभी जैसे प्रोडक्ट सिमिलर फ्रूट्स, अभी मैं सिमिलर फ्रूट्स, सिमिलर वेजिटेबल्स, यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं फ्रूट्स का एक फीड बना दूं, या फिर यहाँ पे एक अलग अलग ड्राई फ्रूट्स का बना दो, या फिर मैं यहाँ पे सारे प्रोडक्ट सिमिलर फ्रूट्स, जो ब्रांड नेम है सिमिलर फ्रूट्स, क्योंकि ये ब्रांड का नेम है सिमिलर फ्रूट्स, अब इसके ऊपर वेजिटेबल्स भी है, ड्राई फ्रूट्स भी, सारी चीजें, लेकिन एक ब्रांड नेम सिमिलर फ्रूट्स है। तो ये इस ढंग से भी कर सकते हैं कि ठीक है ये ब्रांड नेम सिमिलर फ्रूट्स है, लेकिन इसके ऊपर जितने भी प्रोडक्ट है सारे इसी कैटलॉग के अंदर मैं सारे ऐड कर दूं, चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, फ्रेश फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, सारे प्रोडक्ट्स मैंने ऐड कर दिया। और उसके बाद जब ऐड क्रिएट कर रहा हूँ, तो ऐड यहाँ पे आपके ऐड क्रिएट करने में, क्रिएट ऐड पे यहाँ पे ये फिर शो हो रहा है कि जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट को वो ट्रैक कर सकता है। सेलेक्ट ऐड कैटेगरी, आई एम क्रिएटिंग ए कैंपेन फॉर एड्स इन स्पेशल ऐड कैटेगरी, तो ये नहीं करना, हमारे स्पेशल ऐड कैटेगरी नहीं है, इकोनॉमी, सिविल, सोशल राइट्स, इस सबसे रिलेटेड नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन जब भी क्रिएट करें, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स कैटलॉग सेल्स है, तो इसमें अपने आप ही ये आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे इसमें क्लिक करने का ऑप्शन नहीं है, और ये हमारे लिए यूजफुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये किया, फिर आपका बजट टाइप और ऑक्शन है, ऑक्शन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड एज इट इज, इसको रहने प्रोडक्ट कैंपेन ऑब्जेक्टिव कैटलॉग सेल्स, तो ये आपको मिलेगा कैटलॉग सेल्स, है ना। अब कैटलॉग सेल्स के अंदर कैटलॉग सेल्स बाय डिफॉल्ट ये है ना, अब कैटलॉग सेल्स ये करना है, और कौन से कैटलॉग्स कहाँ से प्रोडक्ट ये फेच करना है कैटलॉग से, तो यहाँ के कैटलॉग प्रोडक्ट सिमिलर अंडरस्कोर फूड्स, ये यहाँ से करना है, जो इसके अंदर प्रोडक्ट अपलोडेड है, जो इस सेक्शन में हमने जितने भी प्रोडक्ट्स अपलोड किए, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ए बी टेस्टिंग वगैरह, कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन, कैंपेन बजट, ये सारे आपको कॉमन ही है, इस प्रोडक्ट इस सेक्शन में भी आपको वही चीजें मिलेंगे। अब यहाँ पे एड सेट नेम में है, फिर यहाँ पे एड सेट नेम के अंदर मैं यहाँ पे फ्रूट्स मैंने ले लिया, फ्रूट्स,
अब यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स है, ऑल प्रोडक्ट्स का यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे सिलेक्टेड है कि ऑल प्रोडक्ट्स, अब जितने भी यहाँ पे एक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पे 2 व्यू प्रोडक्ट कैटलॉग, यहाँ पे और भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रहे थे। तो मैं जिसको जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेलेक्ट करता वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे, या फिर मैं यहाँ पे सेकंड है इसके अंदर कुछ और भी कर लेता कि यहाँ से आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास 1000 प्रोडक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे कैटेगरी है, कैटेगरीज में रहता है प्रोडक्ट्स राइट, मैं ब्रांड वाइज अलग अलग ब्रांड्स होते, ब्रांड के प्रोडक्ट वाइज मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर सकता कि ये इसमें है। अगर कोई ब्रांड है तो ब्रांड वाइज कोई फिल्टर नहीं है, ब्रांड वाइज यहाँ पे सिमिलर फ्रूट्स है, ब्रांड इन एनी ऑफ दिस इज नॉट कंटेंट ब्रांड। जैसे मैं यहाँ पे ले लिया कि ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप is any of these product types is not product type contains enter the product type। तो यहाँ पे product type के अंदर contains product type contains ड्राई फ्रूट्स है ना। प्रोडक्ट कंटेंट अगर ड्राई फ्रूट्स है तो यहाँ पे उसे मैं यहाँ से फिल्टर आउट कर सकता हूँ। ठीक है, ये वही चीजें आपको दिखाई पड़े जो कि अगर वो ड्राई फ्रूट्स हो, प्रोडक्ट टाइप हो, लेकिन ड्राई फ्रूट्स में तो नहीं है। ये तो हमारा वेजिटेबल सेक्शन में था, इसलिए यहाँ पे ये वेजिटेबल्स प्रोडक्ट टाइप वेजिटेबल था, इसलिए यहाँ पे ये नहीं आया, इसके अंदर नहीं लिया। तो ये सारे कि जब आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट जब आप अपलोड कर देंगे तो इन सब रूल्स को आप लगा सकते हैं अलग अलग एड सेट को बनाने में। डिस्कार्ड चेंजेस, ठीक है। तो प्रोडक्ट तो यहाँ पे मैंने ऑल प्रोडक्ट्स का है, यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट कैटलॉग सेल्स एड नेम, ऑल प्रोडक्ट्स एड सेम नेम फोर्स, ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स ये रही है। दिस प्रोडक्ट सेट कंटेंट्स 1 प्रोडक्ट्स, है ना। इस प्रोडक्ट सेट में एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आईडी अपने यहाँ पे इसका प्रोडक्ट का आईडी जनरेट हो गया, और यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट, सेव एज ड्राफ्ट, ठीक है। मैंने इसको सेव एज ड्राफ्ट प्रोडक्ट कैटलॉग, ठीक है। तो एड मैनेजर, अब इस प्रोडक्ट कैटलॉग के अंदर हमने ऑल प्रोडक्ट्स बजट, अब यहाँ पे कैटलॉग के अंदर हमने सेट कर दिया कि कौन सा प्रोडक्ट आएगा, कितने प्रोडक्ट उसके अंदर कैटलॉग हमने पहले क्रिएट कर दिया, प्रोडक्ट अपलोड कर दिया। अब एड सेट पे ऊपर यहाँ से रिडायरेक्ट हो गया। तो इससे पहले वाला जो सेक्शन था वो कैटलॉग क्रिएशन और उसे कनेक्ट करने के साथ था, पिक्सल क्रिएट करने के साथ में। अभी एड क्रिएट नहीं हुआ, एड क्रिएट करने के लिए फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि ठीक है एड सेट नेम, ठीक है, प्रोडक्ट सेट ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऑल प्रोडक्ट जो पहले से सिलेक्टेड था जिसके अंदर एक प्रोडक्ट है, ऑफर ड्राइव मोर conversion by of creating an offer that people can save and receive reminders about। इसको मैं ऑन कर देता हूँ ऑफर्स वाले सेक्शंस को। फेसबुक पेज पर्सनल, ठीक है, इस पर्सनल पेज को, ठीक है, ये आईडी चलिए यहाँ पे क्रिएट ऑफर्स में कर सकता हूँ, यहाँ पे क्रिएट ऑफर्स, नेक्स्ट परचेज पे आपको ये ऑफर रहेगा, या फिर नेक्स्ट परचेज पे या फिर स्टोर पे आपको ये डिस्काउंट, जितने तरह के ऑफर वाले एड रन करने मैं वो कर सकता हूँ। यहाँ पे ऑफर भी साथ में अगर क्रिएट करना है तो डेली बजट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो डेली बजट है ये आपके अकॉर्डिंगली आप कस्टमाइज कर सकते हैं, स्टार्ट एंड ये कॉमेंट से क्रिएट न्यू ऑडियंस। अभी किस ऑडियंस को ये ऐड दिखेगा, यूज सेव्ड ऑडियंस। तो यूज सेव्ड ऑडियंस में ये है कि आप मासेस को दिखा रहे, यहाँ पे कोई कस्टम ऑडियंस नहीं है, यहाँ पे सीड ऑडियंस है, या फिर आपका क्रिएट अ न्यू ऑडियंस, यहाँ पे न्यू ऑडियंस बना सकते हैं, या फिर ऑलरेडी आपके व्यू। और दूसरा है यहाँ पे जो आपका ऑडियंस है, retarget ads to people who interacted within your products and ऑफ फेसबुक, जिन्होंने आपके प्रोडक्ट्स को पे इंटरैक्ट किया है। अब यहाँ पे अगर मैं सारे प्रोडक्ट के फीड अपलोड कर दूं, पिक्सल सारे पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे कि किसी भी प्रोडक्ट्स पे जिन्होंने इंटरैक्ट किया होगा, चाहे क्लिक किया होगा या फिर ऐड टू कार्ट किया होगा या चेकआउट, कुछ भी एक्टिविटी किया होगा, एक्स वाई जेड, ऐड टू कार्ट किया या सिर्फ इसको व्यू ही किया या फिर चेकआउट किया, कुछ भी एक्टिविटी होते हैं, ये सारी एक्टिविटी यहाँ से ट्रैक हो जाएगी। तो यहाँ पे व्यू और एडेड टू कार्ट बट नॉट परचेस, बास्केट इन द लिस्ट 14 डेज से है,
इसको मैं बढ़ा सकता हूँ कि 14 डेज से किसी ने ऐड टू कार्ट करके रखा हुआ है। ऐड टू कार्ट में बहुत सारे लोग, आप भी ना कई बार ऐड टू कार्ट करके अमेजोन पे गए, कुछ प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, आपने ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया कि ठीक है अभी नहीं, बाद में डिसाइड करेंगे मुझे लेना है कि नहीं है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स लोग के ऐड टू कार्ट में पड़े रहते हैं। तो ये ऐड टू कार्ट में जब भी फेसबुक देखेगा कि आपके वेबसाइट के ऊपर, इस वेबसाइट में ऐड टू कार्ट करके इस यूजर्स ने रखा हुआ है, तो वो यूजर अगर फेसबुक के ऊपर आएगा, तो अगर आपने अगर एडवर्टाइजर ने, जैसे एडवर्टाइजर इस केस में शिमला फ्रूट्स है, तो शिमला फ्रूट्स का अगर फेसबुक के ऊपर कैटलॉग सेल्स एड रन हो रहा है, तो वो अबेंडन कार्ट में पड़े हुए प्रोडक्ट को फेच कर सकता है। फेच क्या करेगा, ऑलरेडी यहाँ पे अपलोडेड है, वही प्रोडक्ट उसको शो करना स्टार्ट कर देगा जो प्रोडक्ट आपने वहां पे डाला हुआ था, अपलोड किया हुआ था। तो यहाँ पे एड मैनेजर, ये जो आपके ऑप्शंस थे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप अपने डेज कितने बास्केट इन द लास्ट, ये आप कर सकते हैं जितने भी टाइम आपको रखना है, लास्ट 5 डेज से जिन्होंने बास्केट में रखा हुआ है ना, तो ये टाइमिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी एस्टिमेटेड डेली रीच यहाँ पे लेस देन 10 बता रहा है, क्योंकि वो यहाँ से फेच कर रहे हैं कि अब अगर जितने लोग इस साइट के ऊपर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग आ भी नहीं रहे, अभी यहाँ पे साइट अभी कंप्लीट नहीं हुई है बहुत चीजें, तो अब इस साइट के ऊपर जैसे जैसे ट्रैफिक आना स्टार्ट होगा, लोग इसके ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट करके छोड़ना स्टार्ट करेंगे, तब यहाँ पे भी जो डेटा है इसके अंदर ये भी चीज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, इसके अंदर भी ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट एडेड टू कार्ट बट नॉट परचेज एंड द लास्ट एंड द बास्ट एड टू कार्ट है, लेकिन यहाँ पे एड टू कार्ट बट नॉट परचेज, व्यूड और एड टू कार्ट, अगर इसने व्यू भी किया, यहाँ पे है था ना कि यहाँ पे एड टू कार्ट, यहाँ पे अगर जैसे वेजिट फ्रूट्स है, तो फ्रूट्स में लोग ने व्यू किया, व्यू का मतलब है कि जैसे ही आपने इस साइट पे आए और मैंने इसको क्लिक किया, तो ये मैंने व्यू के ऑप्शन में हो गया कि मैंने एक बार क्लिक किया, अभी मैंने ऐड टू कार्ट नहीं किया है, मैंने सिर्फ व्यू किया, तो ये मेरा इस डेटा के अंदर आ जाएगा कि हाँ जिन्होंने व्यू किया है। तो यहाँ पे व्यूड और एडेड टू कार्ट बट नॉट परचेज, तो दोनों केस में ले रहा है। अब यहाँ पे एडेड टू कार्ट बट नॉट परचेज, जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया, जिन्होंने व्यू किया उनको नहीं दिखाना है, जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया उनको दिखाना है। तो उसकी सेटिंग्स मैं कर सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे सिर्फ ऐड टू कार्ट वाले को दिखाना है, व्यू वाले को नहीं दिखाना है। कि जिन्होंने व्यू किया, ऐड टू कार्ट नहीं किया, दैट मीन्स कि वो ऐड टू कार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो उनको उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। तो एक ये भी रीजन हो सकता है। अगर जिन्होंने व्यू करके ऐड टू कार्ट भी किया है, ऐड टू कार्ट किया, दैट मीन्स कि वो ऐड टू कार्ट करने का मतलब कि अगर हो सकता है ना कि ऐड टू कार्ट को आप ऐसे समझे कि आप एक शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हैं, बहुत सारे आपने रिलायंस फ्रेश है या फिर बहुत जगह बिग बाजार है, ऐसे जितने भी शॉपिंग मॉल्स, वहां पे आप गए, आप अपनी बास्केट, शॉपिंग बास्केट लेकर के जाते हैं, ट्रॉली होते हैं वहां पे, ट्रॉली आप लेकर के जाते हैं, आप अलग अलग प्रोडक्ट सेक्शंस पे जाते हैं, वहां पे टी शर्ट, जींस, और वहां से आप पिकअप कर लेते हैं। पिकअप करने के बाद आप यहाँ पे बिलिंग काउंटर पे आप पास आते हैं, और उसमें से जैसे आपने 5 अलग अलग टी शर्ट को लेकर के गए थे और वहां पे एक टी शर्ट की बिलिंग कराते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो डेटवर्स की इससे क्या लग रहा था कि आपने कुछ न किसी वजह से तो आपने सारे टी शर्ट को पिक किया था, अब आप बाय नहीं कर रहे थे तो कुछ रीजन होगा, शायद आपके पास पैसे इस समय शॉर्ट पड़ रहे होंगे, या फिर आपका माइंड चेंज हो गया होगा, या फिर आप बाद में लेना चाह रहे होंगे, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो लेकिन आपका बास्केट में उस प्रोडक्ट को डालना, ये शो कर रहा है कि आप उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड थे, उसे आप खरीदना चाहते, तभी आपने उसको कार्ट के अंदर डाला। तो यहाँ पे एक वर्चुअल कार्ट होता है, यहाँ पे कोई फिजिकल कार्ट नहीं है, ऑनलाइन में वर्चुअल कार्ट है, और तो आप कितने भी प्रोडक्ट को रख सकते हो, उसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़े तो आपको, तो ये उन लोग को आप रिटारगेट करके ऐड दिखा सकते हैं जिन लोग ने ऐड टू कार्ट किया बट नॉट परचेज। तो इस समय कितने सारे कंडीशंस यहाँ पे लगे हुए हैं, ये सारे कंडीशंस, फिर अपसेल प्रोडक्ट्स है ना, प्रमोट ऑल प्रोडक्ट्स टू पीपल हु व्यूड द प्रोडक्ट सेट below in the last 14 days, views your products, all product target a specific, है ना। तो जिन्होंने भी आपके प्रोडक्ट्स को देखा, इस प्रोडक्ट को, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को देखा, ऑल प्रोडक्ट्स, यू मस्ट क्रिएट अ सेकंड प्रोडक्ट सेट टू अपसेल द प्रोडक्ट। अब जिन्होंने, लेट्स सपोज कि अब जिन्होंने
इस साइट के ऊपर सेकंड प्रोडक्ट सेट बनाना पड़ेगा। तो अभी एक ही प्रोडक्ट सेट बनाए। अब जिन्होंने एप्पल पे इंटरेस्ट हो गया तो मैं उनको कुछ दूसरे फ्रूट्स भी के उनको अपसेल कर सकता हूँ कि आप इस फ्रूट्स में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं। आप अगर इन्होंने ये वाले किया तो मैं इसके लिए प्रमोट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप जिन्होंने चेरी किया तो मैं उनको ब्लूबेरी के लिए पिच कर सकता हूँ कि जिन्होंने इस साइट पे ये लिया तो अभी इसमें ऑफर चल रहे हैं, आप ये ले सकते हैं, है ना। ग्रेप्स लिया तो मैं दूसरे वाले की ग्रेप्स दिखा सकता हूँ। यानी उन्होंने फ्रूट सेक्शन में लिया तो मैं अपसेल करने के लिए दूसरे प्रोडक्ट्स वहाँ पे शो करूँ। तो ये अपसेल का हो गया। तो मुझे यहाँ पे अलग-अलग एड सेट यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। एड मतलब प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज यहाँ पे सेकंड लाइन ऑफ प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ से सेकंड लाइन ऑफ प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे ले सकते हैं कि अगर इन्होंने इसमें इंटरेस्ट किया तो वो इसमें भी इंटरेस्ट हो सकता है। जैसे मैं फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट सेट की बात करूँ कि अगर जिन्होंने टी-शर्ट में इंटरेस्ट किया तो वो हो सकता है लिवाइस के टी-शर्ट में आप इंटरेस्टेड हो, जीन्स में तो लिवाइस के टी-शर्ट में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं। अगर आपने जीन्स परचेस किया तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपने शूज परचेज किया रिबॉक के तो आप हो सकता है रिबॉक के सॉक्स में भी आपको पिच कर दो, है ना, कि आप ये भी ले लें। तो सेम वे से अगर इसी ढंग से वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक दूसरे से सिमिलर नेचर के होते हैं, है ना, तो आप उनको अपसेल कर सकते हैं, है ना। तो अपसेल प्रोडक्ट्स उसके लिए इन्वेंट्री आपने क्रिएट करना है। क्रॉस सेल प्रोडक्ट्स, प्रमोट ऑल प्रोडक्ट्स टू पीपल हु परचेज फ्रॉम द प्रोडक्ट सेट बिलो इन द लास्ट 14 days, ठीक है। तो ये आप उसको क्रॉस सेल कर सकते हैं। जैसे किसी ने गैस स्टोव लिया तो गैस स्टोव लिया तो गैस स्टोव के साथ साथ आपको पाइप भी लेनी पड़ेगी, तभी आप गैस स्टोव का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, है ना। कि जैसे आपने कोई ऐसे प्रोडक्ट आपने परचेज किया तो उसके साथ साथ आप काफी सारे, जैसे आपने लेट सपोज कि आपने फर्नीचर कोई बाय किया, तो ठीक है, आपने सोफा सेट बाय किया तो आपको ये भी किया जा सकता है कि आप सेंटर टेबल भी बाय कर ले, क्योंकि सोफा सेट के साथ उससे मिलता जुलता उसी कैटेगरी और उसी डिजाइन का सेंटर टेबल भी है जो आपके सोफा सेट के साथ ज्यादा कनेक्ट करेगा, उसके डिजाइनिंग सिमिलर तरह के, तो लोग उसको भी परचेज कर लेंगे क्योंकि हाँ ये चीज है सिमिलर तरह के है, तो वो आप इसको क्रॉस सेल कर सकते हैं इस ढंग से। तो यहाँ पे कस्टम कॉम्बिनेशन, तो यहाँ से आप अपनी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि ठीक है, जिन्होंने ये चीज किया होगा और जिन्होंने परचेज किया हो, यहाँ पे जिन्होंने एडेड टू कार्ट, परचेज या व्यूड, है ना, लास्ट 14 days बट नॉट एड एक्सक्लूशन, लेकिन उन्होंने परचेज किया, व्यूड बट नॉट परचेज, ठीक है, एक हो गया। कि जिन्होंने 14 days के अंदर लास्ट 14 डेज के अंदर उन्होंने व्यू किया था, 14 डेज हो गया अभी तक उन्होंने परचेज नहीं किया, कि चलो अब ऐड दिखाना स्टार्ट कर लो, कि इतने दिन हो गया व्यू करके छोड़ा हुआ, अब चलो, और वो कहीं भूल ना जाए तो आप ऐड ट्रिगर कर देते हो, ऐड चलाने स्टार्ट कर देते हो। तो ये सारे जो भी आप कंडीशंस लगाते हैं, परचेज, व्यूड इन लास्ट 14 days बट नॉट परचेज इन द लास्ट, इसमें इसको भी आप 14 रख सकते हो, 14 डेज, है ना, कि 14 डेज के अंदर परचेस नहीं किया। तो अब बाकी ये है कि इस पे अलग-अलग कंडीशंस एंड रूल्स हैं, वो आप यहाँ से फॉलो करेंगे। इस रूल्स के अकॉर्डिंगली जो भी आप चीज़, तो ऑलमोस्ट आप देखिए कितने सारे अभी तक जो आप देखते होंगे कि आपने अमेज़न पे गए, अमेज़न पे आपने कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया और इमीडिएटली वही प्रोडक्ट आपको फेसबुक पे दिखना स्टार्ट हो जाता है फॉर अ टाइम बीइंग तक, एक सर्टेन टाइम तक, जब तक आप उस ऐड को रन करना चाहते हो। तो ये कैसे होता है? आज इसका आंसर आपको मिल गया यहाँ पे कि ये सारी ही चीज़ें यहाँ से ट्रैक होती है। इस तरह के ऐड वहाँ पे उन्होंने कैटलॉग सेल्स ऐड रन किया हुआ है। दैट्स जिसकी वजह से आप चाहे मेक माई ट्रिप पे जाए, पैकेज टूर देखे, ओयो पे, जितनी भी टाइप की ई-कॉमर्स साइट है, वो सारी कंपनी सबसे ज्यादा वो कैटलॉग सेल्स वाले ऐड पे खर्च करते हैं। वहाँ पे लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, वहाँ पे और कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ कैटलॉग सेल्स पे सबसे ज्यादा करते हैं, क्योंकि जो भी पर्सन उनके वेबसाइट पे आ रहा है वो कहीं ना कहीं फेसबुक अकाउंट भी यूज कर ही रहा होगा। चांसेस है, अब बहुत लोग जो फेसबुक अकाउंट ना हो, इसके बहुत कम चांसेस है, लेकिन फेसबुक बहुत, या तो फेसबुक नहीं होगा तो इंस्टाग्राम होगा कहीं ना कहीं, तो वो ट्रैक कर ही लेगा आपको।
अब वैसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना वो फेसबुक पे हैं ना इंस्टाग्राम पे हैं, तो उसके परसेंटेज अगर वो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो इस दोनों परसेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर होने का चांसेस ज्यादा है। अगर नहीं भी है तो बहुत उनका परसेंटेज काफी लेस देन 10% या उससे भी कम हो सकता है, लेकिन 90% लोग तो होंगे ही, ये आपको मान के चलना चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं वो आपसे टकरा ही जाएंगे, आपके ऐड को कहीं ना कहीं वो उनको दिख जाएगा इस दोनों प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे। तो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट है, रिकमेंडेड, फेसबुक रिकमेंड कर रहा है कि मैं अपने अकॉर्डिंगली सारे जगह पे फेसबुक को और इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी दिखा सकता हूँ इस ऐड को, कैटलॉग सेल्स वाले को। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे प्लेसमेंट्स वाइज है, आप यहाँ पे इनिशियली बेटर रहता है कि आप फेसबुक के रिकमेंडेशन पे ही जाए, क्योंकि अभी आपके पास कुछ डेटा नहीं है जिसके वजह से आप यहाँ पे मैनुअली प्लेसमेंट को ऑप्टिमाइज करें। ये मैनुअली आप तब कर सकते हैं जब आप सर्टेन टाइप आप ए बी टेस्टिंग करना चाहते हैं, प्लेसमेंट वाइज ए बी टेस्टिंग पे जाना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और मतलब नहीं है इस पे जाने का। तो ये आपने किया, यहाँ पे आने के बाद बाकी यहाँ पे और कुछ नहीं है ऐड यहाँ पे, क्योंकि बाकी जगह क्या होता है कि एड सेट आपको बनाना पड़ता है, एड क्रिएटिव लिखना पड़ता है, हेडलाइन, हेडलाइन के बाद आपका आपको प्रोडक्ट इमेज या वीडियो फॉर्मेट, कोलोजल फॉर्मेट, ये सारे चीज करना पड़ता है, 50 तरह की चीजें। लेकिन यहाँ पे कैटलॉग सेल्स में ये सब कुछ नहीं करना है। जैसे गूगल में शॉपिंग ऐड बनाए थे, इमीडिएटली प्रोडक्ट कैटलॉग प्रोडक्ट से वहां से वो फेच हो जाता है मर्चेंट से, और आपका एड शो होना स्टार्ट हो जाता है, आपको एड क्रिएशन नहीं करना पड़ता है एड सेक्शन पे। तो सेम वैसे ही आपको कुछ लिखने का जरूरत नहीं है यहाँ पे, आपने जस्ट लाइक यहाँ पे किया, प्लेसमेंट सेलेक्ट किया, बजट सेलेक्ट किया एंड देन पब्लिश, बस इसके आगे कोई स्टेप नहीं है। इसके बाद सीधे आप इस यहाँ पे पेमेंट करेंगे और आपका ऐड चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इमेज तो वही है, प्रोडक्ट की इमेज, ये तो इन्वेंट्री के अंदर जो आपने प्रोडक्ट डाला वो इमेज वहां से, उस प्रोडक्ट का इमेज, प्रोडक्ट का डिटेल, वो सारा वहां से उसको मिल जा रहा है। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन में जो लिखा वो उसका डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है, हेडलाइन वाला पार्ट वही है, जो प्रोडक्ट का नेम है, प्रोडक्ट का इमेज वहां पे मिल गया, दैट्स इट, है ना। तो ये इस ढंग से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग का, ये आपका कैटलॉग सेल्स का ऐड। तो इस ढंग से ये भी सिंपल है और काफी अच्छा इसमें रिटर्न आता है ई कॉमर्स सेक्शन में।
फिर यहाँ पे एक और चीज आप देख सकते हैं कि अभी आपने एड रन हो गया, उसके बाद जो डिटेल्स आपको एनालिटिक्स का डेटा देखना है, तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे एनालिटिक्स में एनालिटिक्स एट्रीब्यूशन, एक्सपेरिमेंट, ट्रैफिक एनालिटिक्स रिपोर्ट, ये सारे आपको रिपोर्टिंग यहाँ पे दिख जाएंगे। तो एनालिटिक्स मैंने जैसे यहाँ पे ओपन किया, एनालिटिक्स में आपने कौन से पेज की एनालिटिक्स देखना है, तो वो है यहाँ पे डिफरेंट पेजेस यहाँ पे शो हो रहे होंगे। आप यहाँ पे मंथली एक्टिव यूजर्स, मंथली न्यू यूजर्स क्या है, यहाँ पे न्यू यूजर्स कितने हैं, ये सारी चीजें आपको दिख सकता है। आप इंडिविजुअल, आप कुछ रिपोर्ट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं फर्दर स्टडी के लिए, फर्दर एड फिल्टर, तो यहाँ पे आप उसको ये कर सकते हैं। मैसेज रिसीव्स, 3 मैसेज रिसीव्स लास्ट में इतने डेज के अंदर, इवेंट्स 3 इवेंट्स विजिट 38 डेज, एवरेज विजिट, ये क्या है, नंबर ऑफ इवेंट्स ये है, और उसके अंदर एक्टिविटी का है, कितने लोग का एक्टिविटी है, मैसेज रिसीव 5 मैसेजेस, नंबर ऑफ इवेंट्स, यूनिक यूजर्स कितने। तो यहाँ पे एनालिटिक्स के तरह काफी सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। जब आपके पास काफी सारे, जब एक्टिविटी आप कर रहे हैं, तो यहाँ से ये सारे डेटा आपको मिल जाएगा, कितने यहाँ से यूनिक यूजर्स हैं, न्यू यूजर कितने हैं इसमें, रिटेंशन वाइज कितने लोग हैं, रिटेंशन एंड हीट एवरेज जुलाई से इतने दिनों तक, 1 इज परसेंटेज ऑफ यूजर्स, वेट एवरेज, किस किस टाइम में कितने यूजर्स आए हैं, ब्रेकडाउन, ये सारी चीज आपको जर्नी, यूजर्स जर्नी will need to event source group the CEO journey. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यूजर जर्नी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपका जर्नी परसेंटाइल्स, तो ये यहाँ पे आ रहा है। न्यू यूजर्स एक्टिविटी, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके टॉप जो फेसबुक, आपके जो यूजर्स है इस अकाउंट पे, फेसबुक पे, योर टॉप 24% ऑफ यूजर्स वेयर न्यू यूजर्स एंड एवरेज ऑफ 1 टाइम्स और मोर, है ना, कि एक या उससे ज्यादा बार वो आपके साइट पे आए। 39% यूजर्स वेयर न्यू यूजर एंड एवरेज इज 1 टाइम ऑफ मोर, न्यू यूजर एक्टिव, मैसेज रिसीव्ड, उसका डेटा। तो यहाँ पे फर्दर आप बिजनेस से रिलेटेड डेटा देखने का यहाँ पे, लाइफ टाइम वैल्यू, ठीक है, इसकी ओवरव्यू है, और यहाँ से आप इसके गेट एनालिटिक्स और मोबाइल, मोबाइल पे भी आपको ये सारे चीजें आपको मिल सकते हैं। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, फेसबुक एनालिटिक्स, और इसमें अकाउंट को क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल में ये सारी चीजें आपको मोबाइल पे देख सकते हैं। डाउनलोड्स,
ये एक और है आपका मार्केट प्लेस लिस्टिंग का। ये भी फीचर्स है, आप मार्केट प्लेस पे लिस्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, फेसबुक मार्केट प्लेस। और ये है facebook.com/market प्लेस। तो यहाँ पे सेल समथिंग, ये आप लोग के मार्केट प्लेस का भी यूज किया है, आई थिंक बहुत सारे ऐड आप देखते होंगे यहाँ पे। इसमें अलग अलग सेल समथिंग, और यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट का, आइटम फॉर सेल, प्रॉपर्टीज और सेल और रेंट। रेंट के लिए प्रॉपर्टी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट सेल्स के लिए व्हाट यू आर सेलिंग, ये सारे आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पे मार्केट प्लेस पे व्हाट यू आर सेलिंग। ठीक है, तो ये पता ही कभी आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक है, जस्ट अनदर प्लेटफॉर्म्स व्हाट यू आर सेलिंग और फ्रूट्स प्राइस। Select category means baby items. Books, buys, art and ये चीज है आपकी। बेसिकली यहाँ पे अगर प्रोडक्ट्स के अंदर देखें, सिंपल है इस पे ऐड करना। मुझे वैसे कुछ कैटेगरीज नहीं मिल रही फ्रेश सेक्शंस में, और यहाँ पे आप देखें कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, प्रॉपर्टी एंड सेल यहाँ पे। तो ये भी एक आपके पास फीचर्स है इस पे आप प्रोफाइल। ठीक है, और इसमें ठीक है, अब फेसबुक पे मुझे नहीं लग रहा कि कुछ और बाकी रह रहा है। और फेसबुक पे अब ठीक है, अभी कितना हो रहा है, 11:10 हो रहा है। मैं 5 मिनट्स का ब्रेक लेता हूँ, ये 10 मिनट्स का। 11:20 है, 10 है ना, 15:20, 11:20 पे फिर से ज्वाइन करते हैं। और मैं देखता हूँ कुछ चीज़ें, आप इस बीच में थोड़ा सा देख लीजिए, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, कोई चीज़ पे अगर इस पे पूछना हो तो आप उसकी कुछ क्वेश्चन सोच लीजिए, क्या कहीं पे कुछ डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड। नहीं तो उसके बाद हम लोग कोई फ्रेश टॉपिक का देखते हैं कि कौन सा टॉपिक हम लोग जस्ट ओवरव्यू करना है, और इन डेप्थ नहीं जाएंगे आज, लेकिन बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है अलग अलग, उसमें से कोई एक देखते हैं अभी स्टार्ट करने का। तो मैं 10 मिनट्स का ले रहा हूँ अगर फ्रेश हो, ठीक है।